बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रजनीश सर, बहुत स्वागत आपका भी। कई बार हमने आपसे इस विषय पे बात की। अब भारत सरकार ने एक वार्निंग कह लीजिए लगाने के लिए कहा है। उन्होंने अपने सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, तमाम हॉस्पिटल, और जितना हमें पता चला है कि अब जहां जगहों पर ये सब चीज़ें बनती हैं वहां पर भी आपको लेबल नहीं, एक वार्निंग बोर्ड लगाना होगा कि भाई ये आप जो खा रहे हो समोसा, कचौरी, गुलाब जामुन, उस या फिर कोई और मिठाई, उसके अंदर कितनी मात्रा में चीनी या नमक है। आपको लगता है कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है? लोगों को लगता है कि शायद वो जो टिपिकल जंक फूड है वही जंक फूड है, ये इंडियन डेलिकेसीज जंक फूड नहीं है। विपिन जी, यस, आई थिंक बेटर लेट देन नेवर। सो दिस इज अ वेलकम स्टेप जो बहुत पहले होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देर से आया। बट आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है भी। कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी खाए, उसको ये पता होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या अपनी बॉडी में वो अंदर लेके जा रहा है उस फूड के जरिए। सो अब कोई मानिए जिसका डायबिटीज है, अब डायबिटीज के चलते वो भी हमारे पास तो रोज पेशेंट आते हैं जो ये व्याख्यान करते हैं भी अब डायबिटीज बिगड़ा हुआ है। हमने क्वेश्चन पूछा भी डायबिटीज क्यों बिगड़ गया? नहीं, हमने इस बार मैंगो ज्यादा खाया, कुछ पार्टी था वहां जलेबी खाया। सो दिस इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट फिनोमिना विद पेशेंट्स। उनको ये एहसास नहीं है भी उनको क्या हो सकता है इन चीजों के रिपीटेड सेवन के साथ। तो अगर एटलीस्ट उनको ये पता हो भी इसमें इतना शुगर है या इतना नमक है या इतना घी है, तो वो अगर थोड़ा सा भी उसमें दिमाग लगाएंगे तो शायद इसका सेवन रिस्ट्रिक्ट करने लगें। तो ये बहुत जरूरी था बहुत पहले से, बट अभी हुआ तब भी अच्छा है। और एक चीज और मैं बोलूंगा, सिर्फ इसको ऐलान करना ही ठीक नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन भी देखना होगा। इसको चेक करते रहना चाहिए ये सब चीजें। ऐसा ना हो भी कोई फ्रीक्वेंट बेसिस पे इसको ऐलान हो गया बट उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो फॉलो कराना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो नाउ कमिंग बैक टू द फूड आइटम्स। सो आपने बहुत डिटेल में बताया जलेबी, समोसा, और ये सब बहुत कॉमन है। आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, आप देखिए, इट इज सो फ्रीक्वेंटली टेकन एंड इंजेस्टेड। कोई ये सोचता भी नहीं है भी अगर एक महीना के अंदर 5-6 बार भी इसने ये चीज किया, 2 गुलाब जामुन खाए, एक जलेबी खाया, तो अपनी बॉडी के साथ वो क्या कर रहे हैं, शुगर लेवल्स कहाँ जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कहाँ जा रहे हैं। और यही चलते चलते आगे जाके हार्ट डिजीज का शेप लेते हैं। धमनियों में ब्लॉकेज बनते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, सडन कार्डियक डेथ्स होते हैं। सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये बताना भी इनके सेवन से आपको अनकंट्रोल्ड हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, आपको मधुमेह यानी डायबिटीज हो सकता है। सो बिवेयर, अगर आप खाएं तो जी। बहुत कॉशियस रहें, बहुत लिमिटेड मात्रा में खाएं। बिल्कुल उसको एक एक दायरे से बियॉन्ड नहीं जाने दें। इसके लिए बहुत जरूरी है सबको ये पता हो कि ये देखिए आप दिखा रहे हैं पिक्चर्स, अब समोसे कैसे तले जाते हैं। ऑल्दो प्रॉब्लम इज दीज आर डेलिकेसीज, ये स्वाद बड़े लगते हैं। अब जो हम्म। स्वाद चीज लगती है अंदर जाके वही तो खराब कर रही है आपको। इफ जी। एट ऑल, या। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि शायद इसी से एक थोड़ा सा जागरूकता आती है। इनफैक्ट हमने पहले भी देखा, वो एक चुटकी नमक 2 चम्मच शक्कर वाले वो कुछ अभियान पहले भी चले थे, उनका कितना फ़र्क पड़ा। इसका हमें कोई हमारे पास एक कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लेवल बढ़ते हैं। अब ये और डायरेक्ट जो है वो इंडिकेशन है। लेकिन सिमरत, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, एक तो है कि आपने वार्निंग साइन बोर्ड्स लगा दिया, और वो भी ऐसा तो होगा नहीं कि वो लेबलिंग नहीं है। मैं यहाँ दर्शकों के लिए भी साफ कर दूं कि वो लेबलिंग नहीं है कि आपको कोई समोसा कचौरी बना के दे रहा है या डब्बे में मिठाई या गुलाब जामुन दे रहा है तो कोई लेबल करके दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर अगर टांग दिया तो टांग दिया, ये भी ऐच्छिक है, मतलब ये एडवाइजरी है, ये कंपल्शन नहीं है। हो सकता है कि हमको गवर्नमेंट ऑफिसेज में या एम्स के कैंटीन में, जैसा कि कहा गया रिपोर्ट में, वहाँ देखने को मिले, लेकिन दुकान वाले पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और वो भी ऐच्छिक है, मतलब उनकी चॉइस पर है। कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें डिस्प्ले करना है, सिर्फ एक तरह की एडवाइजरी है। सिमरत, बेहतर होता कि इसको कंपलसरी बना देते, लेबलिंग ही कर देते उस चीज़ की। ठीक है, खरीदना वाला, अब तो सिगरेट पे भी तो लेबलिंग होती है लेकिन लोग पीते ही हैं।
बिल्कुल विपिन जी, प्रॉब्लम ये है कि ये ओपन मार्केट में दिया जाता है, ये कोई पैकेज फूड नहीं है जहाँ पे हम लेबलिंग कर सकेंगे, है ना, न्यूट्रिशन की लेबलिंग कर सकेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बाहर रेडियो पे मिलता है, हलवाई की दुकानों पे मिलता है। तो हमें इसको एक ड्राइव की तरह लेके जाना पड़ेगा कि हम लोग जागरूक कर सकें कॉमन मैन को कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब क्योंकि अब लोग मोस्टली ये पूछेंगे कि अब समोसा और जलेबी तो हमारे बड़े लोग भी खाते थे, इतने सालों से खाते आ रहे हैं, तो अब कहाँ से प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई क्योंकि पहले ना आप देखो कि कहीं घर पे कोई सेलिब्रेशन है, किसी का बर्थडे है या कोई शादी है या कोई गेस्ट आया है, तो महीने में एक या दो बार ये चीजें घर पे आती थी, तो इसको लोग इंजॉय करके खाते थे। लेकिन आजकल घर में जोमेटो स्विगी के चक्कर में आप कभी भी कहीं से भी मंगा सकते हो। आप मार्केट जाते हो, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे आपको रेड़ियां, आपको ठेले, आपको हलवाई की दुकानें मिल जाती हैं जहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सस्ता मिलता है तो लोग इससे ज़्यादा खा लेते हैं। अब इस पे लेबलिंग हम लोग, मुझे नहीं पता हमारी गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी, क्योंकि हलवाई की दुकानों वाले तो वो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, ना ही ये मेंशन करेंगे कि इसको खाना हानिकारक है, इससे इसको खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी। कि एंड जो यहाँ पे खा रहे हैं, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो थोड़ा सा जो एजुकेशन वाले लोग हैं, एजुकेटेड नहीं, मतलब जो एजुकेटेड नहीं है, वो मेजरली वो रेडियो से ऐसी चीजें खा रहे होते हैं, तो आप उन्हें ये समझा नहीं पाओगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये प्रॉपरली एक ड्राइव की तरह चलाना पड़ेगा, लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एंड जब हम पाम ऑयल की बात करते हैं, हमें ये जो हमारे ये जो फ्राई कर रहे हैं, ये अगर हम इनके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकें कि ये चीज़ें बार बार फ्राई ना हो, अगर वो ऑयल गवर्नमेंट लेके उनसे फ्रेश ऑयल वो लोग यूज़ कर सकें, तो आई थिंक ये बेटर तरीके से काम कर पाएगा। बिल्कुल है। देखिए, वो तो हमने कंसिडर किया ही, जो ट्रांसफैट वाली चीज़ जोड़ी वो तो की कि शायद वही जलेबी या समोसा आप घर पे बना लें तो आप अपना शुद्ध तेल घी इस्तेमाल करेंगे और उसमें ट्रांसफैट की मात्रा कम होगी, और वही जो कमर्शियल होगा बार बार वही इस्तेमाल होगा जब तक वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा नुकसान करता हुआ नज़र आएगा।